कहते हैं ना, आप तो मियाँ हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी। पाकिस्तान ने सीधे सीधे फ्रांस को चेतावनी दे दी है। आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। फ्रांस के साथ जंग लड़ने को तैयार है पाकिस्तानी जनता, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का न्यूक्लियर सार्क आया सामने, और वो भी ब्रह्मोस के साथ। चीन के बड़े मंसूबे को फेल करने के लिए भारत ने उठाया बड़ा कदम। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल, एक ऐसा बवाल जिसने इमरान खान को घेर रखा है। इमरान खान और पाकिस्तान की पिछली से लेकर अगली सरकार तक हमेशा ये चाहती थी कि भारत में कश्मीर की हवा बने, कश्मीर टूटे, कश्मीर बिखरे। लेकिन स्थिति अभी ऐसी आ गई है कि खुद पाकिस्तान के अंदर न जाने कितने कश्मीर जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। एक गृह युद्ध की स्थिति आ पहुंची है। फ्रांस के लिए लोगों के अंदर जो जुनून है नफरत की, वो बहुत ही ज्यादा फैल गई है। यही वजह है कि फ्रांस की एम्बेसी ने अपने लोगों को, अपने कंपनियों को, अपने अधिकारियों को जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया। वजह थी वही पुरानी, पैगंबर मोहम्मद साहब की एक कार्टून दिखलाना, और इस कार्टून को दिखलाने के बाद मुस्लिम देश भड़के तो मैक्रोन ने कट्टर इस्लाम पर और कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पर दिया बड़ा बयान कि इसे रोकना चाहिए, जिसके बाद बवाल मचा। लेकिन अब देखिए, बवाल मचाने के लिए सबसे पहले तुर्की शुरू हुआ था। तुर्की ने बवाल मचाया। तुर्की ने बहुत सारी बातें मैक्रोन को कह दी। मैक्रोन को यहाँ तक कि बिना दिमाग वाला भी बता दिया। तो वहीं पीछे पीछे पाकिस्तान के मंत्री भी लग लिए, जहाँ इमरान खान ने मैक्रोन को यहाँ तक कह दिया कि वो बिना सोचे समझे काम करते हैं, तो वहीं पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की जो मंत्री हैं, उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को सीधे सीधे नाजी से कंपेयर कर दिया। और 2 कदम आगे बढ़कर मोहतरमा ने ये कह दिया कि अब फ्रांस में मुस्लिम बच्चों को आईडी नंबर्स दिया जाएगा, जैसे कि नाजी जीव को येलो स्टार के साथ कपड़े पहनने के लिए देते थे, ताकि दूर से ही पहचान में आ जाए कि ये जेविस हैं। और उसी तरह से फ्रांस करेगा, जिससे दूर से ही समझ में आ जाएगा कि ये मुस्लिम है। और इसके लिए मैडम ने एक आर्टिकल भी शेयर करा था। और मजे की बात सुनिए, उन मैडम का दिमाग कितना छोटा है, जिन्होंने इस चीज को, एक बड़ी चीज को इतने छोटे नजरिए से देखा। दरअसल उस वक्त फ्रांस ने एक बिल निकाला था, और उस बिल में उन्होंने ये कहा था कि धार्मिक कट्टरवाद से बचाना है बच्चों को, इसलिए सारे बच्चे जाएंगे स्कूल और सारे फ्रेंच स्कूल ही जाएंगे। यह एक खुला विचार था, लेकिन इस खुले विचार को मैडम ने इस तरीके से सोचा कि मुस्लिमों के लिए अब पट्टे लगाए जाएंगे। हालांकि बाद में विरोध के बाद मैडम ने वो ट्वीट हटा लिया, पर मामला यहीं तक नहीं रुका। पाकिस्तान में फिर भी विरोध होता रहा। अब आप सोचिए जरा, तुर्की चुपचाप हो चुका है, वहाँ फ्रांस को लेकर कोई विरोध नहीं हो रहा है, और दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं वो है चीन के उइगर मुसलमान। उनके लिए भी कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, और इमरान खान के मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं है उइगर मुसलमानों के लिए। पर आखिर फ्रांस के लिए इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? तो इसका बड़ा कारण है। पहला कारण है, फ्रांस ने बिल्कुल डट कर भारत का साथ दिया है और खुलकर कश्मीर पर बोला है। पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को धोया भी है। इमैनुअल बोन, जो कि मैक्रोन के टॉप एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कश्मीर मसले पर हमेशा से भारत को साथ दिया है, और हमने चीन को किसी भी तरह का गेम खेलने का मौका नहीं दिया है, खास करके कश्मीर मामले में। आपको बता दें, यूएन में चीन बहुत तरह के गेम खेलता है कश्मीर को लेकर, और हमेशा कोशिश करता है कि पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान को मदद मिले। पर फ्रांस वैसा देश है जिसने खुलेआम चीन और पाकिस्तान दोनों का विरोध किया है। फ्रांस के टॉप एडवाइजर ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे पास बिल्कुल साफ साफ और क्लियर संदेश है, ये नहीं कि हम लुक छिप कर बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही गंदे दौर पर हैं, और पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है, जिससे उसे रोकना चाहिए। भारत ने बहुत सही करा है पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया के सामने लाकर। यह वह मौका था जहां फ्रांस खुलकर पाकिस्तान के सामने आया और भारत के साथ आया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फ्रांस ने मना कर दिया मिराज और सबमरीन्स को अपग्रेड करने से। फ्रांस ने सीधे सीधे मिराज फाइटर जेट्स की पूरी फ्लीट को
और एयर डिफेंस सिस्टम, साथ ही साथ अगोस्ता 90B क्लास सबमरीन, इन सब को अपग्रेड करने से सीधे मना कर दिया। और इतना ही नहीं, फ्रांस ने तो कतर को यहाँ तक कह दिया कि हमारे राफेल जेट को कोई भी पाकिस्तानी हाथ नहीं लगाएगा और न ही पाकिस्तानी मूल का कोई टेक्निकल बंदा इस पर बैठेगा, क्योंकि हम पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके टेक्निक को चुरा कर ये चीन को बड़े आराम से पास कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर फ्रांस के लिए एक राजनीतिक माहौल बनाया गया, वरना आखिर उइगर मुसलमानों में पाकिस्तानी लोगों को कुछ क्यों नहीं दिखता है। पर इन उत्पातों के बीच इमरान खान ने अब पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है और पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए इमरान खान का कहना है कि ऐसे किसी भी शख्स को जो कि पैगंबर का अनादर करता है उसे सजा दी जाए। पैगंबर का अनादर करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे संदेश जानबूझकर फैलाने वालों को उसी प्रकार दंडित करना चाहिए जिस तरह से नाजी जर्मनियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार के खिलाफ किया जाता है। आपको बता दें, जिस कानून की बात कर रहे हैं इमरान खान, दरअसल 1930 और 1940 के दशक में यूरोप में लगभग 60 लाख यहूदियों का नाजी जर्मनी द्वारा नरसंहार कर दिया गया था और इस घटना का कोई इनकार नहीं कर सकता है यूरोपीय देश में और इजराइल में। इसके लिए कानून बना हुआ है, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि नहीं ऐसा नरसंहार नहीं हुआ था, ये गलत बात है। इमरान खान का वही कहना है कि जिस तरह से उस मामले में कोई टिप्पणी करता है तो उसे सजा मिलती है, ऐसा ही कानून पूरी दुनिया में होना चाहिए कि अगर पैगंबर मोहम्मद के लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसे सजा मिले। हालांकि इमरान खान की सोच तो अच्छी लगती है, लेकिन उनका वो क्या करेंगे जो हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ते हैं और हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि धर्मांतरण तक करा देते हैं अल्पसंख्यक समुदाय का। क्या उसके लिए कोई कानून नहीं बननी चाहिए? जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम धर्म के प्रति दुनिया का सम्मान चाहता है, क्या उसी तरह का सम्मान बाकी धर्मों के लिए पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए? वैसे आपको बता दें, इन मामलों में फ्रांस ने पूरी नजर बनाकर रखी हुई है। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गलती होती है तो कहीं अगला सर्जिकल स्ट्राइक फ्रांस न कर दे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि फ्रांस अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चौकन्ना हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस के प्रति पाकिस्तान की नफरत की बड़ी वजह भारत के साथ फ्रांस की दोस्ती भी है? क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।